हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे, इस वीडियो में भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपकी सहायता करेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x में, सॉरी y में पॉलिनोमियल है ना, तो ये याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल अब किस में वेरिएबल है, y में है, तो p ऑफ y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। अब हमको यहां से पूछ रहा है कि पहले सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो चलिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है इसमें, सबसे पहले इस वाले में आप ए फाइंड कर लीजिए, बी फाइंड कर लीजिए एंड सी फाइंड कर लीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, ये चीज को थोड़ा इधर बॉक्स में बनाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट है। आप बताओ एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट कौन है, 2, यानी ए का वैल्यू है 2। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यानी एक्स के प्लेस पर यहाँ वाई है, वाई का कोफिशिएंट क्या हो 7। ठीक है, उस तरह से सी जो इन दोनों के अलावा जो बचता है ना वो कांस्टेंट है, यानी सी क्या है 5। यहाँ वैल्यू पुट करें माइनस बी, तो बी के जगह पर वैल्यू है आपका 7 और ए के प्लेस पर वैल्यू है 2, तो ये आ गया सम ऑफ द जीरो। अब आएगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कहने का तो अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है c बाई ए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c बाई ए। तो सोचिए c का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 2, इस तरह से हो गया 5/2। अब हमको इसमें अल्फा प्लस फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यही फाइंड करना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कितना लाए, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ रहा है 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, 2 का एलसीएम तो 2 ही ना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, माइनस में 7 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5। अब -7 से 5 जाएगा तो -2 और डिवाइड बाई 2 कैंसिल होने के बाद -1। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट नंबर हमारा बना। सेकेंड नंबर जो देखिए जरा, कहता है कि अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, यानी पॉलिनोमियल जो गिवन है हम लोगों का वो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब इसके हिसाब से a का वैल्यू हम लोग कितना होगा, a का वैल्यू अभी बताया था स्क्वायर वाले का होगा 4, b का वैल्यू कौन होगा तो 3 एंड c का वैल्यू कौन होगा, तो ये कांस्टेंट होगा जो होगा। आप जब इस तरह से वैल्यू क्वेश्चन निकालना होगा तो सबसे पहले पॉलिनोमियल से a b c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे ही a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके बाद सम ऑफ द जीरोस यानी कहने का तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, जो कि होता है माइनस बी बाई ए। अब बताइए माइनस, ठीक है, माइनस और b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 4, ये हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग c बाई ए, c है आपका 7 और a है आपका 4, इस तरह से हो गया 7/4। अब हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है,
नाउ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा प्लस अल्फा, इस चीज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, नीचे अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, -3/4, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी ये है 7/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, -3/7, यही आपका आंसर है। तो ये इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखकर पैनिक नहीं होना चाहिए, है ना, पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ क्वेश्चन को समझिए, है ना, घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए और तब जाके सॉल्व कीजिए, निश्चित है कि बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।